इस हैंगिंग मैन के फेलियर के बाद इसने कितना बड़ा मूव दे दिया नीचे की तरफ। ठीक हो गया। अब आप देखें इसको, ये जो लेवल है, ये इसको रोक भी रही है, प्राइसेस को वापस यहाँ से पुश किया, फिर ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आ गई। अब ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, जहां से ये फेल हो गया, ये हैमर आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मजीद आप यहाँ पर देखेंगे, जब हम सीसीसी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर एक और हैंगिंग मैन नजर आ जाएगा इस लेवल के ऊपर। ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, ये अभी आप लोगों का टॉपिक नहीं। ये आपका, जब तक ये इसके नीचे फेल क्लोज नहीं करेगा, आपका यहाँ पर एक और हिडन हैंगिंग मैन बन चुका है, जो उसको वापस प्राइसेस को ऊपर लेके जाएगी। जब तक वो फेल नहीं होता, ये प्राइसेस वापस ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। अब प्राइसेस नीचे गिर रही है। अगेन अगर हम इन दो कैंडल्स को फाइन करेंगे, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड कैंडल बन जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, मजीद नीचे आ रही है। अब देखें, आपको हर एक जगह पे आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, इस कैंडल को देखे क्या है, ये कोई बता सकता है? एंगल पे। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हैमर है ना? इन्वर्टेड हैमर सर। कहाँ चला गया? अच्छा, मैंने चार्ट चेंज हो गया मेरा। ओके। ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, प्राइसेस नीचे आ रही है। ये आपका इन्वर्टेड हैमर बन गया, प्राइसेस नीचे आ रही है। ये हैंगिंग मैन बन रहे हैं, प्राइसेस को नीचे गिरा रही है। ये आपका इन्वर्टेड हैमर बन गया, प्राइसेस को नीचे गिरा रही है। इन्वर्टेड हैमर बन गया, प्राइसेस को नीचे गिरा रही है। अब आप देखें, इस जब ये नीचे का मूव स्टार्ट करते हैं, तो आपको हर जगह पे क्या मिलेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कैंडल्स मिलेंगे आपको, इन्वर्टेड हैमर मिलेंगे, हैमर मिलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन्स, ये चीजें मिलेंगी। जब ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो आपको क्या मिलेंगे, हैमर्स मिलेंगे, हैमर्स मिलेंगे। ऊपर की तरफ उसकी वीक होगी, पार्शल, जो हमारे ये टाइप ऑफ, अच्छा ले गए वो, ये सारे जो कैंडल्स हैं। ठीक है। जब ऊपर जाना शुरू करेगी, आपको ऐसे कैंडल मिलेगी, आपको इसके अंदर ऐसी कैंडल मिलेगी, ऐसी कैंडल मिलेगी, ऐसी कैंडल मिलेगी, ये कैंडल्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब ये नीचे आ रहा है, तो जो नीचे का मूव है, आपको कहाँ पर क्या क्या मिल रही है, सारे देखें, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन बन रहा है। यहाँ पर देखें, सारे रिजेक्शन कैंडल मिल रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ऐसे। अब इस कैंडल को देखें। ठीक है। अब इस जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये कैंडल क्या बनी हुई है, सर ये हैमर बना है। हैमर बना हैमर। हुआ है। अब क्या है, इसका हम मार्क कर देते हैं, ये इसका फेलियर है। ठीक हो गया। ये इसका फोकस लाइन है। ठीक हो गया। और ये इसका वर्किंग लाइन है। ठीक हो गया। अब ये प्राइसेस आ रही है, ये इस एंट्री पॉइंट को टेस्ट करेगी, ये इसकी वर्किंग लाइन को टेस्ट करेगी, ये यहां से दोबारा उठने की कोशिश करेगी, जब तक ये फेल नहीं होता। आपके लिए इसमें जो ऑप्टिमल लेवल होता है, जो बिल्कुल बेस्ट बाइंग जोन होता है, टच एंड गो वाला, आप इस वीक की 50% को मार्क करें। आपका एसएल छोटा हो गया, यहां से यहां तक, इसकी थोड़ा सा नीचे, और बाकी इसको आप ले करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसके टेस्ट के ऊपर अग्रेसिवली एंट्री ले रहा हूं, तो ये अपने वर्किंग लाइन के इसने टेस्ट कर दिया, तो अब यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा एसएल हम नहीं देते, लेकिन अगर कोई लेना चाहता है, तो ये हैंगिंग मैन जो यहां पर अपीयर हुआ है, ये स्टिल आपके प्राइसेस को वापस उठाएगा। अब जब ये यहाँ से उठना शुरू करेगा, तो ये वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जितने भी सारे यहाँ पर ये जो इनवर्स हैंगिंग मैन बने हुए हैं, या इनवर्स हैमर बने हुए हैं, उस सबको फेल करके ऊपर की तरफ निकलेगा, और आपको फिर इस मूव के अंदर आपको हैमर कैंडल्स नजर आएंगे, बुलिश कैंडल नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें, चले इस टेस्ट के ऊपर लेते हैं, इस हाई को टारगेट करते हैं,
इसको हम यहाँ पर एसएल लगाते हैं। एंट्री नहीं लेना, लर्निंग सेशन चल रही है, आप क्वेश्चन पूछे। मेरे ख्याल से सारे एंट्रीज में मशगूल हो गए, सबने क्वेश्चन घर मतलब वालों को तो लगता है एंट्री वालेकुम लेके आपने अस्सलाम। पीएनआर सर लगा दिया। सर अक्सर फेल भी हो जाते हैं। हम सोचते हैं बिल्कुल। कर जाएंगे। फेल होने के लिए तो यही तो रीजन होता है कि हम एसएल लगाते हैं कि ये फेल भी हो सकता है। और अगर ये फेल होता है तो कितना गिरता है ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। यहाँ से ये जब फेल हो गया तो कितना नीचे गिर गया। हमारे कहाँ सर। फेल होगा तो सर नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा ये आराम से। ऐसे ही है ना। अब यहाँ से जब ये एक बार यहाँ से इस वाले हैमर का ये जो लास्ट हैंगिंग मैन बना हुआ है, इनवर्स हैंगिंग मैन बना हुआ है, ये इसका फेलियर लाइन है। ठीक है। जैसे ही इसके फेलियर लाइन को ये फेल कर देगा, ये हैंगिंग मैन जो इनवर्स हैंगिंग मैन है, जैसे ही ये फेल हो जाएगा तो बस ये निकल जाएगी। सर लेकिन कभी कभी मार्केट नीचे भी तो आती है जब हमारा एसएल और छोटा हो सकता है, तो फिर हम मतलब हम क्यों नहीं वेट करते, फिर उस लेवल का हम यूजुअली यहीं से बाय कर लेते हैं। ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, आप क्यों वेट नहीं करते। सर क्योंकि कभी कभी जो है वो प्राइसेस यहीं से ऊपर चली जाती हैं। यही चीज देखें, ये जो आज का आप लोगों का टॉपिक है, इस चीज को समझने के लिए, अब जब ये मूव यहां से निकल गई है, ठीक है, इसके यहां से देखे, जैसे ही इसने अपने वर्किंग लाइन के ऊपर इसने ब्रेक दिया है, इसने स्पाइक मारी, टेस्ट दिया, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया, कितना बड़ा मूव दे दिया। यहां से इस हैंगिंग मैन की पावर देके 50 से लेके 75 तक, 50 से 75 तक 250 पिप्स का मूव दे दिया इसने आपको। ठीक हो गया। अब ये वापस आ रही है। अब ये स्टिल, ये जो कैंडल है आपके, जो ये हैंगिंग मैन की, सॉरी, ये हैमर कैंडल जो बनी है, आप इस पूरी कैंडल को मार्क करें, आप इसके वर्किंग लाइन को मार्क करें, आप इसकी फोकस लाइन को मार्क करें, आप इसके फेलियर लाइन को मार्क करें, और एक एडिशनल लाइन इसमें ऐड करें जो इसका वीक है, इसके 50% को मार्क करें। ठीक है। अब टेक्निकली आपकी एंट्री बन रही है इस टेस्ट के ऊपर। ये जो टेस्ट बना हुआ है, इसका टेस्ट जो इसकी वर्किंग लाइन है, ये आपकी एंट्री बनी हुई है। अब आप इस जोन को मॉनिटर करेंगे कि मैं इसकी कहाँ से, ये इस फोकस लाइन से ये मुझे एंट्री देता है, या मुझे ये इस नीचे जो मेरा 50% जो टच एंड गो लाइन है, यहाँ हेलो। से मुझे इन इन एंट्रीज के अंदर, इन इन दो लेवल्स के अंदर आपको कहीं पे भी प्राइस मिल जाएगी। ये जो लेवल्स है, ये दो लेवल्स, ठीक है, ये आपके टच फोर्टी एंड वन गो डॉलर लेवल्स बन। ठीक है, ये आपकी टच एंड गो वाले लेवल है। देखिए, इसने बिल्कुल अपने देख सकते हैं। फोकस लाइन को टच किया। ठीक है, ये असल में होता है। ओके। अब ये आपकी एंट्री, अब आपकी एसएल कहाँ पर होनी चाहिए, इस फेलियर लाइन के बिल्कुल 10 पिप नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो ये मजीद नीचे जाएगा। और अगर इसको जाना है तो बस ये इसका, ये जो पॉइंट है 44 पे, अभी इस करंट जो है इसका 44 पे, ये इसका एक टच एंड गो लाइन बनता है कि इसके ऊपर ये इस वीक के 50% को टेस्ट करके ये निकल जाए, या फिर ये अपने इस फोकस लाइन को जिसको इसने अभी टेस्ट किया है इससे निकल जाए। बेसिकली ये पूरा का पूरा जोन जो है ये आपका टेस्टिंग जोन है। ये जो हैंगिंग मैन बना हुआ है लास्ट, जिसने प्राइसेस को उठाया हुआ है, ये आपका टेस्टिंग जोन है। अब देखते हैं इसको कि कौन सा लेवल इसको उठाता है। ये जो फोकस लाइन है वो इसको रिवर्स करता है, या फिर जो है ये नीचे आके इस टच एंड गो वाला लेवल जो है इसकी 50%, ये जो विक है इसके 50%, ये इसको उठाता है। बट आपका जोन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका बाइंग जोन जो है ये यहाँ से 50 से लेके 41 तक, ये लगभग 90 पिप का जोन है। अब आपने इसको कैटेगराइज किया हुआ है थैंक यू। कि मेरा यहाँ यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। आपका अकाउंट छोटा है, आप कहते हैं नहीं मैं वेट करता हूँ, इस लेवल का वेट करता हूँ, तो आपका एसएल इतना हो गया। आप कहते हैं नहीं मैं यहां से एंट्री लेता हूं, ये आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो गया। आप कहते हैं मैं यहां से एंट्री लेता हूं, तो आपका एसएल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब डिपेंड करता है आप कहाँ से इसके पकड़ते हैं।
मैं प्रिपेयर करूंगा इसके फोकस लाइन, कि फोकस लाइन से लेके और ये जो हमारा टच एंड गो लेवल होता है 50% ऑफ द वीक, ये मेरा ये मेरा दो एंट्री पॉइंट है। अब देखते हैं इसको। सर ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि हम जो लाइन अभी जो बेरिश हुए है ना, लोग इसी में सोच रहे हैं कि यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। अभी आपने कहा ना तो तो फिर और भी समझ आ गया। मैं आपको कल भी मैंने एक चीज बताई हुई थी, मैं आज फिर रिपीट करूंगा, मैं फिर बताऊंगा कि लेवल्स और जोन जब आप एक बार चार्ट पे मार्क करते हैं तो वो खत्म नहीं होते। अगर वो टूट जाते हैं तो उनके किरदार बदल जाते हैं, लेकिन वो जोन आपके एक्टिवेट होते हैं। अब ये फोकस लाइन थी आपकी, आपकी फोकस लाइन ने आपको कितनी बड़ी रिजेक्शन दी थी इसी लेवल के ऊपर। अब ये आपका जोन था ऑलरेडी, बाइंग जोन है, बाइंग जोन पे आपको ये कैंडल मिल गई, हो सकता है कि अभी 5 सेकंड के बाद आपको यहाँ पर मिल जाए कि ये अब देखें डोजी कैंडल बन गई, और मैंने एक किधर हैमर जाना। कैंडल, एक हैमर कैंडल बन गई, देखें। मैं जो चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ, जो चीजें मैं खुद पढ़ता हूँ, जिस चीज के ऊपर मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ, मैं सेम चीजें आपको डिलीवर करता हूँ। अगर वो फेल होते हैं तो भी यही मेथड्स होते हैं, अगर वो चलते हैं तो भी यही मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं है मैं अपने लिए कुछ और सोचता हूँ, आप लोगों को कुछ और सिखाता हूँ। सेम चीज, सेम चीज जो मुझे आती है मैं एज हेलो इट इज माइक, आपको। हाउ आर यू? ठीक। सर जो थैंक यू। पार्शियल वीक होती है उसी को डॉजी कहते हैं। एक मिनट में माइक ऑफ कर देता हूँ। जी हिबा, फिर से पूछिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। सर जो पार्शियल वीक कैंडल है उसी को डॉजी कहते हैं। नहीं, डोजी कैंडल असल में होती है जिसकी जो ऐसी एक कैंडल बन जाए, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, जैसे भी हो, लेकिन इसके ऊपर नीचे सेम स्प्रेड बिल्कुल ना के बराबर हो। स्प्रेड असल में बॉडी को कहते हैं, और जो हो वो ऊपर नीचे, मतलब ये होता है कि इस कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स जो है वो दोनों इक्वल है, बायर्स और सेलर्स इक्वल है। इंडिसीजन कैंडल है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब इसका इसका फिर हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये अगर टूट गया तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये अगर टूट गया तो प्राइसेस नीचे जाएंगी। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, एक तो हमारे जो मेजर जोन होते हैं, मेजर लेवल्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एफवीजीज होती है, लिक्विडिटीज होती है, उनके टारगेट्स बड़े होते हैं। ठीक है। फिर आपके जब ये जो चीजें होती है, इनके टारगेट 60-70 पिप से लेके 200-300 पिप तक होती है। ठीक है। अब जो लेवल्स यहाँ पर होते हैं, जो बेसिकली जो स्काल्पिंग करते हैं, और वो एक कैंडल देखते हैं कि मुझे एक कैंडल के अंदर मुझे कोई एंट्री चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से अगर किसी, लेट से के उसने कहा कि चलो मैं इसके ऊपर एंट्री लेता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने इंस्टेंटली आपको 60 पिप का मूव दे दिया। ठीक है। तो ये 60-70 पिप का मूव जब आप एकदम से पकड़ते हैं, वो आपको ये कैंडल्स देते हैं। ओके। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। जी जी। सर आप आज जो मार्केट क्रैश हो रही थी तो आप बाय करवा रहे थे, मैं सोच रहा था आप बाय किस बुनियाद पे करवा रहे हैं, लेकिन वो सदके जाऊं आप पे, तो सारी दुनिया जो वो बोल रही थी कि आज सेल पे जाएगी सेल पे जाएगी, लेकिन आप बाय करवा रहे हैं, वो देखें थोड़ा उस हमेशा पे। एक, जी, मैं एक चीज जी बताता जी, हूँ, ये वन बाय वन ये मैंने कल सारी किसी वैसे बाय चीजें, किया था सर। मैं जिस चीज चीज के ऊपर मैं खुद ट्राई करता हूँ, जिस चीज चीज के ऊपर मैं एंट्री लेता हूँ, वही सेम चीज मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूँ। ये आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। लेकिन मैं यही, अब देखें, वो आपके टॉपिक से बहुत दूर है, लेकिन वही चीजें मुझे दिख रही होती है। अब इसके साथ बहुत सारे और चीजें होती है जो मुझे कंबाइन करने होते हैं। फिजा, आपका बच्चा फिर आ गया। ये फौजी है, टेबल के नीचे नीचे अंदर आके मेरे लैपटॉप को पकड़ लेता है। दरवाजा थोड़ी देर के लिए, बस ये खत्म हो गया, बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देखें,
ये आरएसआई जो हमारे साथ पड़ी हुई है, यहाँ पर आप देखिए आरएसआई कहाँ पर पड़ी थी, 15 पे आरएसआई पड़ी थी। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी जी आ रही सर, अभी आ रही। ठीक। भी सही है सर। यहाँ पर देखे आरएसआई आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है, 15 पे आरएसआई आ गई है। ठीक है। अब आरएसआई जब इतना नीचे आएगी तो डेफिनेटली प्राइसेस को ऊपर पंप करना चाहिए। ये आरएसआई खुद को रिसेट करेगी, कम से कम 70 या 60 के लेवल तक तो इसको जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से इसको देखे ये कितना ऊपर गई है, कौन से 60 टाइम तक फ्रेम गई। में सबसे बेस्ट आरएसआई देखना चाहिए? आप किसी भी टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हो, उसी टाइम फ्रेम में आप उसको प्लान करें, आप उसके ऊपर ट्रेड करें। अब ये देखें आरएसआई आपकी कहाँ जा रही है। आरएसआई आपकी 1 मिनट में अभी हम देख रहे थे ओवरसोल्ड दिखा रहा था, जहां से एक कैंडल बनी ना अभी, ग्रीनिश वाली। ये तो अगर 5 मिनट्स में जाएंगे तो ये ओवरसोल्ड नहीं है अभी। अभी आरएसआई आपकी ओवरसोल्ड नहीं है, 30 के 20। नीचे आपकी ओवरसोल्ड हो जाती है। बट इसको अच्छा। ओवरसोल्ड होने के लिए इसको डाइवर्जेंस क्रिएट करना चाहिए। हाँ। डाइवर्जेंस कैसे क्रिएट होगी? अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपकी कैंडल आरएसआई कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है, कैंडल्स भी आपकी ऊपर यहाँ है। पे जो प्राइसेस बुलिश यहाँ कैंडल पर, इसमें ना सपोर्ट वाला, उसको 50% इसने टच किया है तकरीबन, वहीं पे यहाँ से ना रिजेक्शन मूड बन रहा है, तो नीचे बिल्कुल, आर एस आई क्योंकि 20। क्योंकि आरएसआई और प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। आरएसआई भी नीचे आ रही है, प्राइसेस भी नीचे आ रही है। सही सही। आरएसआई अगर ये आरएसआई फिबोनाची जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब देखिए ये हमारे फेलियर लाइन के बिल्कुल पास है। ठीक है। हम सही इस सर। वाली ट्रेड को देख रहे हैं, ये जो चीज अभी हमने पढ़ी हम इसको देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे फेलियर लाइन के पास है। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया, बस खत्म, आपकी ये ट्रेड खत्म हो गई। अब इसके ऊपर आप दोबारा ट्राई नहीं करें। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा फेलियर लाइन था, इसने इसको तोड़ दिया है। अब इसका टारगेट है, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइसेस इन लिक्विडिटीज को टारगेट करने आ रही है वापस, जो इसने 28 का एक मूव किया हुआ तो है। ये नीचे होता है FEG जब बन आप, रहा है 920 का जोन जो है ना सर, तो वहां पे जी, अगर हम बड़े फ्रेम में देखेंगे तो वहां पे FEG बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो इसका सपोर्ट था, इसके नीचे, इसके नीचे थर्टी देखें, वन का इसके सपोर्ट है ना, नीचे अगर उसने ब्रेक किया तो नीचे आ जाएगा फिर। 1915 से, सॉरी 915 से लेके 908 तक एक आपका लेवल बन रहा है, 905 तक। और उसके नीचे आपका जोन बन रहा है 38, 88, 86 तक। प्राइसेस वहां तक जा सकती है। ये मैंने लाइव पर आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जी सर। 29 और 30 और ये जो 20 के लेवल पे ये रुकने वाली नहीं है। प्राइस अगर ये नीचे जाना चाहेगी तो ये जाएगी 15 से लेके 05 तक, या ये जाएगी 38, 85 तक। अगर आप इस वाले चार्ट को देखें आपको नजर आ रहा होगा, इस पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है। 3894 से लेके 3874, ये हमारा बेस्ट बाइंग जोन है। कुछ भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, ये चीज दिमाग में रखें। ठीक है। सब कुछ जो होता है वो पहले से प्राइसेस आपको सिग्नल देता है। जो लेवल्स होते हैं आप उसको मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट।
सर जी अभी थोड़ा बिजी है तो आ जाएगी आवाज, एक सेकंड वेट करो। जी जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन है ये टॉपिक से रिलेटेड, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो अभी पहले 30 तक आई थी, वहां पर ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आ रही है कि नहीं वो? कौन से टाइम तो फ्रेम में देख रहे हैं? कौन से टाइम फ्रेम में देख ये रहे हैं? ये जो लाइव चैट हम देख रहे हैं ना, ये जो नीचे आखिरी मूव आई थी ये वाली? 130। जी जी। नहीं नहीं, नहीं, कौन अभी जो नई वाली। आप कौन से हाँ टाइम ये फ्रेम वाली में? मैं M5 में देख रहा हूँ कि ये जो M5 में हमारे देख। पास एक बार डाउन आए ना 132 130 तक, तो अभी जब दोबारा आ रहा है तो ये इसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि नहीं, ब्रेक भी करना बिल्कुल, है? ये आपका बिल्कुल बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये हाँ जी। ये एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का। इसको हम ट्रेक करते हैं यहाँ तक। सर अब 15 मिनट वाला ये जो टाइम फ्रेम है ना सर, एक ओके। इसको आप अगर आप देखेंगे 920 को देख के ना आप पीछे वाले जोन में जाइए बिल्कुल। वहां पे एक एफईजी पड़ा था काफी टाइम से, क्योंकि उसको मार्केट कई बार ऊपर से गया है तो, लेकिन वहां तक आया नहीं है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, 20 के ऊपर तो मुझे कोई एफवीजी नजर नहीं आ रही है। अब पीछे सर तो ये साइड में, पेडल ब्लॉक को टेस्ट करके आते हैं कि नहीं, वैसे भी मतलब क्योंकि वहां पे एक हैमर देखें, कैंडल बनी थी तो उसकी जो विग है वो बिल्कुल 50% पे आ रहा है उसमें। 15 मिनट में ये वाली, ये इसकी 20% है, 50% है, और इस ये तकरीबन 21-20 पे बन रहा है, ये हैमर बन रहा है यहाँ पे। हाँ जी 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 सर। उसके बाद ये हैमर बना हुआ है, इस हैमर के बाद ये हैमर हाँ बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। ये 18 पे आया हुआ है। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है हाँ पांच बिल्कुल, मिनट का। ये इनवर्स डोम जो बन रहा है ना, वही मैं बात कर अभी रहा देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर बन रही है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, और बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस, जिसके तकरीबन 400 से 500 के कंफर्म आपको मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को इसके नीचे आने दो, ये जो इसने लगाया है 29 के नीचे आने दो, बस सिर्फ 29 के नीचे एक वीक लगाने दो, हल्का सा। फिर आप इसका इसका एक पंप देखेंगे, कम से कम यहाँ से 500 से लेके 700 पिप का मूव आपको यहाँ से मिलेगा। इनको छोड़ दीजिए, इसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, एंट्री बनेगी, मैं आप लोगों को एंट्री बताता रहूंगा, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग अपने जो अभी का टॉपिक है इसके ऊपर फोकस करें, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा उसके बारे में आप लोग क्वेश्चन करें, ताकि वो आपके क्लियर हो जाए। एंट्रीज अभी आप लोग भूल जाए, एंट्री के लिए मैं बैठा हुआ हूँ ना। सर नीचे जितने रेड विक्स हैं उनको तो हमें कंसिडर नहीं करना है ना, ग्रीन की डिमांड की लिक्विडिटी मार्केट उठाने आएगी ना, रेड विक्स को तो हमें कंसिडर नहीं करना है ना नीचे। सारे कंसिडर करना है, रेड एंड ग्रीन नहीं होती है, जहां पर लिक्विडिटी बनी होती है आपने सबको कंसिडर करना होता है। सर थोड़ा मैसेज चेक करिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन किया। लिक्विडिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये रेड कैंडल की है या ये ग्रीन कैंडल की है, आपने सिर्फ जो मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी में समझाया हुआ था कि आपकी $1 और $2 की लिक्विडिटी को आपने देखना होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है, इस कैंडल ने ये लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप की है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है हमारे पास। अभी यहाँ पर लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल 15 के नीचे पड़ी है, जो स्वीपिंग वाली कैंडल है। लेकिन यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंस बन रही है 15 मिनट में, और ये 15 मिनट आपको आपकी ये डाइवर्जेंस प्राइसेस को इतना ऊपर उछाल सकती है कि आपकी सोच है। बस सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ तक एक वीक लगाना चाहिए, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बस सिर्फ एक वीक लग जाए, और फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक बाई कर ले, इसको सुबह तक होल्ड करें। बल्कि मैं आप लोगों के सामने खुद भी एक बाई करूंगा, क्योंकि ये जो बीच से उठती है ये सही नहीं उठती, ये जो बीच से उठती है ये मार्केट भी सही नहीं मार्केट भी बीच से उठती है ना, कि लोगों को मौका न मिल उठती। जाए।
वो जो बीच से उठती है वो आपको फ्रोमो में डालते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो थोड़ा सा उठ जाती हैं और फिर वापस आपका एसएल हिट कर देते हैं और फिर चली जाती है। सलामकुम सर। सर अभी और आपने यही कहा कि इ- एक इ- हमर बन जाते हैं, अगर हम 5 टाइम फ्रेम पे या 15 पे अगर इस तरह हमर देखे तो हम उसी पे एंट्री ले सकते हैं। जब आपने 15 पे आपने एंट्री, आपने हैमर देख लिया 15 पे और आपने उसके ऊपर एंट्री ली, आपने एसएल उसका उसके नीचे रखा और फिर उसको आप होल्ड करें 15 मिनट के कम से कम। अब यहाँ से अगर यहाँ पर प्राइसेस आती है नीचे विक लगा के और हैमर छोड़ देती है, तो उस हैमर पे आप आपकी जो चेक कर एंट्री दीजिए बनेगी। 5 टाइम वाला सर, मेरे क्वेश्चन के मुताबिक वो हमर भी बन गया, जी, फिर टेस्ट भी हो गया। हैमर बन हैमर बन गया है, लेकिन ये इसने अपने जोन को टैप नहीं किया है। इसका जो जोन बनता है वो जोन इसका बन रहा है नीचे कम से कम। अब ये इतना आया है, इस लिक्विडिटी को उठा ले। ठीक है, इस सर तो लिक्विडिटी को इसलिए उठा ले। मैंने आपको बोला कि वहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो वीजी भी है, तो उसकी जी, टच करके शायद वो नहीं। हो सकता है यहाँ तक ना आए, हो सकता है। बस मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के नीचे एक विक लगाए 15 मिनट में। ठीक है, क्योंकि जब ये आपने फिफ्टीन बोला था मिनट में कि जिस उम्र बेस ऑर्डर के। ब्लॉक के साथ जियो होता है ना, तो एक बार फर्स्ट उसको टच करके चली जाती है। बिल्कुल, जो भी लेवल्स होते हैं रिटेस्ट उनका बनता है। ठीक है, रिटेस्ट के बगैर प्राइसेस कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाती। रिटेस्ट बनता है और हम उसको, अगर ये छोटी एंट्रीज जो जो 50-60 पिप की एंट्रीज होती है, अगर उसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री दूं तो आपकी उंगलियां तक जाएगी एंट्री करते करते। लेकिन मैं वो एंट्री देता हूं जो मेरे लिए कॉन्फिडेंटली मैं उसको आप लोगों के ऊपर होल्ड कर सकता हूँ कि भाई होल्ड करें, कम से कम 100 पिप तक उसको होल्ड करें, तब जाके जी मैं जी। उस एंट्री को एग्जीक्यूट करता हूँ। अदरवाइज मैं वो एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये क्या बना हुआ है, ये अभी आप लोगों का टॉपिक है। 15 मिनट में ये क्या बना है, ये वाली कैंडल जो बनी ये हमर बन गए। हैमर बना है, ये हैमर नहीं है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग ये मैन है सर। हैंगिंग, हैंगिंग। ये हैंगिंग मैन बन गया है ना। ये हैंगिंग मैन मैन क्या करती है, जब तक हैंगिंग मैन। प्राइसेस बनाएगी के सर। अंदर, जब तक प्राइसेस के अंदर सेलिंग प्रेशर है, इट मीन्स कि ये जो मूव है आपको इसके अंदर हैंगिंग मेंस ही नजर आएंगे। जी सर। ठीक है, अभी तक इसके अंदर हमें हैमर नजर नहीं आया हुआ है। अब यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल ग्रीन नजर आ रही है और ये अभी बन रही है, ये अभी क्लोज नहीं हुई है। तो 11 कैंडल के अंदर आपको सिर्फ एक एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। इसका ये क्या बता रही है कि ये तो, देखें, बड़े टाइम फ्रेम में जाए, ये तो बिल्कुल फ्यूर प्रेशर बता रहा है। सर दो कैंडल है सर, ग्रीन दो कैंडल। सर ये सर अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो वो पूछे ताकि हम सेशन को खत्म करें, फिर मैं खाना वगैरह खा लूं। सर तस्बिया पाँच 5 मिनट मिनट के बाद जो दस पहले वो मिनट आया में एक बार ये तस्बिया। देखें। पूरा सर आप कह यहाँ रहे से हैं कि जो पूरा नीचे ये का 11 प्रेशर कैंडल बता रहा आपने है। बताई। जी जी, मैम आप पूछ लें। जी सर, आप कह रहे हैं कि पूरा नीचे का प्रेशर बता रहा है कि बेरिश है, लेकिन आप फिर किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये पंप करेगी मार्केट ऊपर? क्योंकि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है। अगर ये यहाँ तक आती है और इसने इसकी स्पाइक लेके वापस ऊपर क्लोजिंग देगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हैमर बन जाएगा। ये आपकी एक कंफर्मेशन हो जाएगी। दूसरी, यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंस कंपाउंड हो जाएगी, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर देगी और फिर इसके बाद ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो फिर जब, और यहाँ पर आपका एक डबल बॉटम क्रिएट हो जाएगा। जब ये डबल बॉटम क्रिएट हो जाएगा तो आपका कम से कम 4,000 तक ये प्राइसेस, ये इसका टारगेट होना चाहिए। ये ये इसका नियरेस्ट टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर भी जा सकती है बट नियरेस्ट टारगेट यहाँ से ये बन सकती है। तो अगर प्राइसेस ने यहाँ पर स्पाइक मारा, बेशक आप वहां पर, यहाँ जहां पे भी आपको बुलिश कैंडल नजर आई, आप बस 15 मिनट को नजर रखें कि जैसे 15 मिनट की कैंडल वापस यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है, आप उसके ऊपर बाई कर लें और 4,000 का टीपी रख के सो जाए।
जी अभी फिलहाल जो है एंट्रीज वगैरह छोड़ दीजिए, ये टॉपिक सर से जी आप उसको रिलेटेड अकेला अगर तो नहीं फ्यूचर के। पाया। हाँ सर ये होता जो था वो। आपने कैंडल कैंडल समझाई हमें ना, तो ये हम कौन जी सी टाइम फ्रेम पे बेस्ड होगा कि हम इसे किसी भी टाइम फ्रेम में, देख किसी सकते भी टाइम फ्रेम में देखें, आप 5 मिनट में देखें, आप 15 मिनट में देखें, आप 1 आवर में देखें, आपको किसी भी कैंडल में नजर आ रही। अब यहाँ पर हैं? आपका सर एक 30 है, आवर ये वन आप, आवर और 30 जो है काफी लंबा, फिर वो मतलब छोटे तो बस ये हाँ, वो हो तो जाएगा। वो 1 आवर के हिसाब से आपके एसएल बड़े बन जाएंगे। यही बस मैं कन्फर्म हूँ। देखें, ये आपके देखें, इसका इसी 14 हैमर को मिनट आप देखें। अभी ये 5 मिनट का हैमर है, ये आपका फेलियर लाइन हो गया, ये आपका वर्किंग लाइन हो गया, ये आपका फोकस लाइन हो गया। इस कैंडल ने रिटेस्ट रिटेस्ट कर दिया, ये कैंडल ऊपर चली गई। अब ये जितना ऊपर जाएगी, ये आपका आपका नियरेस्ट टारगेट ये होना चाहिए। अगर ये चलती है तो आपका नियरेस्ट टारगेट ये 75 दोबारा यहाँ से कंफर्म हो गई। तो अब ये सर स्वीप एक से नहीं हैमर, कह सकते नीचे की लिक्विडिटी। नहीं ये 15 मिनट में इसने स्वीप नहीं की है। लेकिन अगर देखें, जैसे ही ये वर्किंग लाइन आपकी सक्सेस हो जाती है, प्राइसेस इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, अब इस मूव के अंदर आपको बार बार हैमर नजर आते रहेंगे, बार बार हैमर नजर आते रहेंगे और ये प्राइसेस को उठाते रहेंगे। सर ये और हैंगिंग मैन अगर की ऊपर कंप्लीट होगी तो फिर कन्फर्म हो जाएगा। हैंगिंग मैन अब यहाँ पर नहीं है, अभी यहाँ पर ये ये हैमर बन गया, ये जो इसके 5 मिनट की आपकी, साथ वाली जो साथ वाले एक है ना, एक हैंगिंग मैन, ये अगर इसके इनगल्फ ऊपर कैंडल है, क्लोज हो जाए तो ये इनगल्फ कैंडल है, इसको छोड़ दीजिए, ये दूसरा टॉपिक है। अभी ठीक है। फिलहाल आपका टॉपिक ये है, ये आपका एंट्री पॉइंट है 34 पे, और ये 31 पे इसका फेलियर लाइन है, तो आप 31 के नीचे इसका एसएल लगा लें। लेकिन 15 मिनट में अगर आप इसको देखेंगे, आएगा आएगा सर, आएगा, कंफर्म आएगा। बस वेट सर करना है उनको, इसका इंशाल्लाह। फिफ्टीन हाँ, 15 मिनट का 15 मिनट का मैं चाहता हूं कि ये 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम है ना, जब इसकी स्वीपिंग हो जाती है, ठीक है, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ इसके लिए बाकी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आरएसआई आपकी डाइवर्जेंस क्रिएट कर चुकी है, ठीक है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये स्वीपिंग हो जाए 15 मिनट में, तो बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ आ जाए, नीचे का मूव दे दे और नीचे से चली जाए, ये स्वीप करके चली जाए। और सर आप जो कह रहे थे कि नीचे 5 या 20 के पास भी एक लेवल पड़ा है, तो वहां तक भी तो आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, इसीलिए हम एसएल लगाते हैं। क्योंकि देखे, प्राइसेस वर्टिकली नहीं जाती ऐसे, ये अगर यहाँ से उठेगी तो ये ऐसे उठेगी, यहाँ से इधर से ये आके स्वीप करके अगर ये उठेगी, ये इधर तक जाएगी, फिर कल ये फिर दोबारा आएगी, फिर ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ये तो इसका काम है, ये तो इसका काम है। अब 5 मिनट में देखें, दोबारा आपकी एंट्री पॉइंट जो है फोकस लाइन आपका रिटेस्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा, जब एक हैंगिंग मैन अपीयर हो जाता है और वो वर्किंग लाइन को तोड़ देता है, तो आपको बार बार हैंगिंग मैन्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, सॉरी हैमर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब इस वाले मूव में देखें, आपको सारे हैंगिंग मैन नजर आ रहे होंगे, इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहे होंगे, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन नजर आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ये हैमर यहाँ पर अपीयर हो गया, अब आपको एक कैंडल आएगी, थोड़ी सी सेलिंग करेगी, फिर आपको हैंगिंग मैन नजर, सॉरी हैमर नजर आएगा प्राइसेस को ऊपर उठाने के लिए। तो अगर ये यहाँ से चली गई, तो बस ये आपके 75 के उसको दोबारा टारगेट करेगी। ये जो इसने यहाँ पर ये लिक्विडिटी छोड़ी, ये कल के लिए छोड़ दी। सर ये हैमर वगैरह सपोर्ट पे होने चाहिए। हैमर, हाँ ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, ये जो जितनी भी कैंडल, सॉरी सर मैं ये काट रहा हूँ। जी ओके। जी, ये जितने जो आपने आपने पिछले ये ये जो हमारे कैंडल्स के ये जो शेप्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये जितने भी कैंडल्स हैं, ये सारे आपको आपके लेवल्स पे मिलने चाहिए, आपको सपोर्ट पे मिलने चाहिए, या आपको रेजिस्टेंस पे मिलने चाहिए। आपके सपोर्ट, ये आपका सपोर्टिंग एरिया था जहां से सर प्राइसेस उठ जो रही है। पिछला आपने, सॉरी मैं काट रहा हूँ सर, जो पिछला आपने बोला था हैमर बना हुआ था, तो वो तो कोई सपोर्ट पे नहीं था ना बना हुआ,
जो आप कह रहे थे कि कौन सा? यहाँ से आपने लेने की थी यहीं पे, वो जो पिछला है आपका, ये जहाँ से क्या आप चीज? कह रहे थे एंट्री ले सकते हैं, अभी नहीं एक आपने मिनट, कह रहे थे? एक मिनट, ये कुछ चार्ट के ऊपर आया, हाँ ओके। ये ये वाला हैमर स्पोर्ट पे जी, थोड़ी है सर बना हुआ है, जो पिछला वाला, ये पिछला सपोर्ट, बैक वाला। ये ये वाला, ये, ये ऊपर ये नहीं दी वाला थी आपने एंट्री, कह रहे थे हाँ ये जो ऊपर ऊपर। ऊपर जो थी यहाँ पे हाँ, कीजिए लेफ्ट, ये आपके हाँ पास, ये वाला। यहाँ पर, ओके, ये ये आप स्पोर्ट है देखिए सर। यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या ट्रेंड बता रहा है, यहाँ पर ये क्या बना, लो बना, स्ट्रक्चर को देखें, ये फिर हाइयर लो बना, हाँ ये हाइयर लो लो बना। के ऊपर आपका हैंगिंग मैन बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हाँ किया, जी। फिर हाइयर लो बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर ये रिटेस्ट के लिए आ रही है। ठीक है, जब ओके। ये रिटेस्ट के लिए आ रही है तो आपके पास ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइसेस स्ट्रांगली मूव कर, जब यहाँ से मूव हो चुकी है तो यहाँ से 250 पिप का मूव दिया है प्राइसेस ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस लेवल को इग्नोर नहीं करेंगे, आप इस लेवल को देखेंगे, ये प्राइसेस को दोबारा जितना पंप इसने दिया हुआ है सेम ले पंप सकते। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही ओके। चीज होती है जब हम इसको कहते हैं कि ये आपका रिटेस्ट हो रहा है। रिटेस्ट हो रहा है मतलब या तो प्राइस, ये सेलर्स इसको रिक्लेम करेंगे अपने एरिया को, या यहाँ से प्राइसेस वापस चली जाएंगी। और इसके फेल होने के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एसएल लगाएं इसका, विदाउट एसएल इसको होल्ड नहीं करें, क्योंकि ये लेवल्स टूट गए तो प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। प्राइसेस ने उसको तोड़ दिया, नीचे आ गई। अब यहाँ पर प्राइसेस ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक